तो दोस्तों आज हो गई है 15 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। एसआईटी ने लखीमपुर खीरी कांड को बताया बड़ी साजिश। राहुल गांधी बोले, मोदी जी एक बार फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के एसआईटी की जांच में जो खुलासा हुआ है, इसके बाद से विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। इस बात के सामने आने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी कांड की एसआईटी जांच से जुड़ी एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है, मोदी जी एक बार फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ, यानी कि अजय मिश्रा टेनी को तुरंत उनके पद से बर्खास्त करो। एसआईटी की जांच को लेकर के राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सच सामने है। ये यहाँ पर राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर के भड़के हैं मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर बताते चले, लोकसभा में मंत्रियों के व्यवहार से स्पीकर ओम बिरला नाखुश, बोले सदन से ना चलाएं अपना कार्यालय, लगाई है फटकार। आप लोगों को बताते चले, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मंत्रियों को लोकसभा के अंदर सदस्यों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए देख नाराजगी व्यक्त की है। स्पीकर ने इसको लेकर के कहा है कि मंत्रियों को अपने कार्यालय का संचालन लोकसभा से नहीं करना चाहिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक सदस्य के साथ बात करते देखे गए थे। ये सदस्य प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए यहां पर गिरिराज सिंह की सीट के पास आए थे, जिस पर यहां पर ओम बिरला भड़क गए और जबरदस्त तरीके से मंत्रियों को फटकार लगा दी है और कहा कि ये संसद है, आपका कार्यालय नहीं है, कार्यालय में ही अपने काम कीजिए, यहां पर नहीं। ये यहां पर दो टूक कहना है स्पीकर ओम बिरला का। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, जौनपुर रैली में बोले अखिलेश यादव, झूठ का फूल मुरझा गया है, जनता 22 में बदलाव के लिए डालेगी वोट। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी विजय रथ यात्रा का 6वां चरण मंगलवार से शुरू हो गया है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जौनपुर में इसकी अगुवाई की। रथ यात्रा जौनपुर में दिन से शुरू होकर के आधी रात को संपन्न हुई। अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट किया गया, जौनपुर में दिन से शुरू होकर के आधी रात को संपन्न हुई समाजवादी विजय यात्रा के पहले दिन पग पग पर मिला ऐतिहासिक समर्थन देख करके झूठ का फूल सच में मुरझा गया है, उसकी नकली खुशबू और रंग उड़ गए हैं। जनता 22 में बदलाव के लिए वोट डालेगी। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि बीजेपी के सांसद और विधायक गांव में नहीं जा पा रहे हैं, इनके सांसद अब कूटे जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जनता चाहेगी तो 400 सीटों पर बीजेपी को हरा देगी। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का, और तमाम मुद्दों पर घेरा है बीजेपी सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चलें, सांसदों के निलंबन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले, पीएम सदन में नहीं आते हैं, ये लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संसद परिसर में 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जहां भी विपक्ष ने अपनी आवाज उठाई है, वहां सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। जिस मुद्दे पर हम बहस करना चाहते हैं उसकी अनुमति नहीं दी जाती है। 3-4 मुद्दे हैं जिनके नाम तक नहीं लिए जाते। प्रधानमंत्री सदन में 13 दिनों से नहीं आए हैं, ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र चलाने का। हम यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिंबल है लोकतंत्र का। निलंबित सांसदों की आवाज दबाई गई और वे इसके खिलाफ संसद के बाहर प्रदर्शन में बैठे हैं। हमें संसद में राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर अपनी आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि हंगामे के बीच संसद में लगातार बिल पास हो रहे हैं, यह संसद चलाने का तरीका नहीं है, यह लोकतंत्र की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या है। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़के हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, और 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर घेरा है केंद्र सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चलें,
राकेश टिकैत ने जींद में भरी है हुंकार। सरकार यह ना सोचे कि किसान चुप बैठ गए, हमने अभी ट्रेनिंग ली है, ऐसे आंदोलन अब करते रहेंगे। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य एवं किसान नेता राकेश टिकैत धरना समाप्त करवाने के लिए किसानों के बीच में पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा है कि आंदोलन को समाप्त हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन हम जहां भी जा रहे हैं वहां लोगों की भारी भीड़ यहां पर देखी जा रही है। सरकार को पता था कि यह किसान बिना जीते नहीं जाएंगे। हमारा सामाजिक ताना बाना बुनने में बहुत समय लग गया। हमने अभी तो आंदोलन की ट्रेनिंग ली है और हमारी मांगों को लेकर के ऐसे आंदोलन हम करते रहेंगे। इस आंदोलन से हमारा भाईचारा बहुत ही बढ़ा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि अगर सरकार यह सोचती है कि आंदोलन समाप्त हो गया है तो यह गलत है, क्योंकि एमएसपी की लड़ाई अभी भी जारी है। नए कृषि कानून रद्द हो गए हैं तो किसानों ने अपने धरने को समाप्त किया है, और वो इसलिए ताकि सरकार शांति से अपना काम कर सके और किसानों को जल्द से जल्द एमएसपी की गारंटी मिले। ये यहां पर कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। एक और बड़ी अपडेट बताते चलें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से यहां पर बीजेपी ने कर दिया है किनारे। काशी में पीएम नरेंद्र मोदी की इस फोटो पर सोशल मीडिया पर उड़ रहा है उनका मजाक। पीएम मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान देश के कई मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में पीएम मोदी बीच में और उनके किनारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, और वहीं एकदम किनारे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए हैं। इस तस्वीर को लेकर के सोशल मीडिया पर यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लिखा है कि केशव प्रसाद मौर्य जी हमें नगर निगम का नेता कहते हैं। मौर्य जी, आप अपनी ही पार्टी में अपनी दुर्दशा देखिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि बीजेपी पिछड़ों का सम्मान नहीं करती है। संजय सिंह ने आगे कहा है कि मुझे आपसे सहानुभूति है, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। और वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि केशव मौर्य फिर किनारे कर दिए गए। जिस समय चुनाव में योगी जी के कारण पिछड़ों की उपेक्षा एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, ऐसे दौर में यह तस्वीर बीजेपी को काफी भारी पड़ेगी। और वहीं इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने कहा है कि बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है। यहां पर ये जबरदस्त तरीके से लोगों ने यहां पर मजाक उड़ाया है केशव प्रसाद मौर्य का, और यहां पर उनको किया है ट्रोल, और बीजेपी को भी इस दौरान ले लिया है निशाने पर, क्योंकि इस तस्वीर के वायरल होने के बाद यहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और एक बार फिर से बीजेपी निशाने पर आ गई है सोशल मीडिया यूजर्स के। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी को पत्र। कहा, लखीमपुर किसान नरसंहार की साजिश में गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त करिए। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी नरसंहार पर एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस की महासचिव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम लिखे पत्र में साफ कहा है कि प्रधानमंत्री जी, किसानों को आपकी खोखली बातें नहीं सुननी है। प्रधानमंत्री होने के नाते अपनी संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए लखीमपुर किसान नरसंहार की साजिश में गृह राज्य मंत्री की भूमिका की जांच अविलंब शुरू करवाइए एवं उन्हें तुरंत बर्खास्त करिए। प्रियंका गांधी ने पत्र में आगे कहा है कि लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने साफ कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और अन्य ने इस घटना को लापरवाही में नहीं बल्कि जानबूझ करके और जान से मारने की नीयत से किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब जांच में सामने आ ही गया है कि लखीमपुर किसान नरसंहार सुनियोजित योजना से किया गया है, फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को आखिर क्यों बचा रहे हैं, इनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़की है मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग की है पत्र लिख करके। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। चुनाव आते ही गंगा में लगाते हैं डुबकी, मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं। गोवा पहुंची हैं ममता बनर्जी का बीजेपी पर जोरदार हमला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों गोवा दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने इशारों ही इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आते ही ये लोग गंगा में डूब जाते हैं, और चुनाव आते हैं तो उत्तराखंड में जाकर के मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं, और कोविड में जब लोग मरते हैं तो मां गंगा में बहा देते हैं, और इन लोगों ने मां गंगा को अपवित्र किया है। दरअसल कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश में गंगा में शव तैरते हुए देखे गए थे, जिसको लेकर के यहां पर योगी सरकार की काफी फज्जत भी हुई थी।
ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं, ममता बनर्जी भड़की हैं बीजेपी सरकार पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें, काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के भाजपा के सांसद ने साधा है निशाना, कहा इसके नाम पर जनता को ना ठगें पीएम मोदी। आप लोगों को बताते चले, भाजपा के सांसद और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने पीएम मोदी के वाराणसी दौरे और काशी विश्वनाथ को लेकर के उनके बयानों पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी को काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम पर जनता को नहीं ठगना चाहिए। उन्होंने यहां पर आगे कहा है कि जब भी चुनाव आते हैं तो पीएम मोदी यहां पर मंदिरों के चक्कर काटने लगते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी अपनी भड़ास निकाली है। स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री को भी अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है। पीएम और वित्त मंत्री दोनों ही घमंड में है और इनका घमंड जल्द ही चूर हो जाएगा। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं अपनी ही सरकार पर बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। एक और बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी के हिंदुत्व के भाषण की शिवसेना ने की है जमकर के तारीफ। कहा ये दिखा सकते हैं कांग्रेस को नहीं रहा। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने कहा है कि यह अच्छा है कि कांग्रेस के नेता ने हिंदू शासन के बारे में बात की है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राहुल गांधी के उस भाषण की तारीफ की है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि यह देश हिंदुत्ववादियों का नहीं बल्कि हिंदुओं का है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया है कि राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया है कि महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी थे। उन्होंने कहा है कि हिंदू सत्य है और हिंदुत्व शक्ति है। और इसके साथ ही सामना ने आगे कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को नई राह दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये यहां पर इस समय की आज की दोस्तों सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।